जी मेंस पीवाईक्यू में प्रोजेक्टाइल मोशन से पूछा गया एक खतरनाक क्वेश्चन। देखो तो देखो क्वेश्चन मैंने अपलोड कर दिया है, तुम उसे ठीक से ऑब्जर्व करो और खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, और मैं अपना सॉल्यूशन देखो अपलोड कर दे रहा हूं। तो देखो क्वेश्चन में दे रखा है कि एक पार्टिकल जिसका मास m है उसे ग्राउंड से अल्फा एंगल पर प्रोजेक्ट किया गया है। जब वह अपने पाथ के हाईएस्ट पॉइंट पर होता है तो वह एक दूसरे आइडेंटिकल पार्टिकल से परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन करता है। तो तुम्हें बताना है कि कोलिजन के बाद जो कंबाइंड सिस्टम होगा वह हॉरिजॉन्टल से किस एंगल पे मूव कर रहा होगा। तो इस क्वेश्चन में दो कॉन्सेप्ट यूज होगा। एक तो परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन हो रहा है, इसका मतलब है कि दोनों पार्टिकल कोलाइड होके एक सिंगल सिस्टम बन गए हैं 2m मास के। और दूसरा जो है कोलिजन के समय हमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना होगा। तो देखो ये दोनों कॉन्सेप्ट अप्लाई करके ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। अब फर्स्ट पार्टिकल के लिए देखो, प्रोजेक्टाइल मोशन के कॉन्सेप्ट से हमें पता है कि हाईएस्ट पॉइंट पे किसी भी पार्टिकल की जो वेलोसिटी होती है वह u cos अल्फा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होती है, जहां पे u उसकी इनिशियल वेलोसिटी है और अल्फा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। अब यहां पर कॉन्सेप्ट का ट्रिक देखो, क्योंकि दोनों पार्टिकल पे ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रहा है, तो अगर दोनों पार्टिकल को सेम स्पीड से फेंका जाए तो सेम हाइट पहुंचने पे उनके स्पीड में सेम चेंज होगा। इसका मतलब हुआ पहले पार्टिकल का इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वही दूसरे पार्टिकल का भी इस पॉइंट पे होगा। तो पहले पार्टिकल के वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड u cos अल्फा है, तो दूसरे पार्टिकल के वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी u cos अल्फा होगा और उसकी डायरेक्शन वर्टिकली अपवर्ड होगी। अब दोनों इलास्टिक कोलिजन होता है और दोनों कंबाइन हो जाते हैं। तो अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं। तो क्योंकि पहले पार्टिकल की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टली राइटवर्ड है तो पहले पार्टिकल का मोमेंटम हो जाएगा mu cos अल्फा i कैप। दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन वर्टिकली अपवर्ड है तो इसका मोमेंटम हो जाएगा mu cos अल्फा j कैप। अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं तो कोलिजन के बाद सिस्टम का जो मोमेंटम होगा वो दोनों पार्टिकल के इंडिविजुअल मोमेंटम के वेक्टर सम के इक्वल होगा। तो सिस्टम का मोमेंटम हुआ 2m जो कि सिस्टम का मास है इंटू v वेक्टर जो कि सिस्टम की वेलोसिटी है, इक्वल टू mu cos अल्फा i कैप प्लस mu cos अल्फा j कैप। अब 2m से मैं डिवाइड कर देता हूं तो वेलोसिटी वेक्टर का इक्वेशन आ जाएगा u/2 cos अल्फा i कैप प्लस u/2 cos अल्फा j कैप। और जब i का कंपोनेंट और j का कंपोनेंट सेम होता है तो उस समय जो रिजल्टेंट वेक्टर है वह xy के एंगल को बाइसेक्ट करता है। मतलब सिस्टम के वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री मतलब π/4 एंगल बनाते हुए होगा।